नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आए हो बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आई हूँ मैं टेरेस गार्डन में और सुबह के बजे हैं 7। सुबह सुबह मैं इसलिए आई हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और धूप के कारण अपने प्लांट में पानी भी नहीं डाल पाते हैं और गार्डन की साफ़ सफाई भी नहीं कर पाते हैं। पैर जलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फ्रेंड्स आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी और फिर मैं आई गार्डन में और मैं सोचा कि कुछ मेरे गार्डन में छोटे छोटे काम हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनको कर लेना चाहिए क्योंकि जून का महीना है और इन कामों को अगर हम नहीं करेंगे तो प्लांट, वैसे भी मेरे सारे प्लांट जल रहे हैं फ्रेंड्स पूरे। देखिए अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है और ये काफ़ी बड़ी इसकी बेल हो चुकी थी देखिए, और ये बेल सूखने लगी है। देखिए सारी बेल ये सूखने लगी है, देखिए कितनी बड़ी ये बेल हो चुकी थी और इतना मैं पानी भी डालती हूँ, इतनी केयर करती हूँ, फिर भी फ्रेंड्स ये सूखने लगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। तो इतनी तेज़ धूप में पौधों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो देखते फ्रेंड्स कुछ उपाय करते हैं गार्डन को बचाने के लिए, प्लांट को। तो कुछ छोटे छोटे जो उपाय हैं वो करते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ में भी मैं शेयर करूं, जिससे आप भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आती थी गार्डन में तो पानी देती थी, लेकिन आज मैं कुछ फर्टिलाइज़र डालूंगी और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इससे कोई भी प्लांट नहीं जलेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस बाल्टी के अंदर खरबूजे के ये छिलके पड़े हुए हैं। तो हम लोग अब खरबूजे खाते हैं तो उन छिलकों को फेंक देते हैं। देखिए बिल्कुल ना फेंकिएगा फ्रेंड्स, आप इनका कलर देखिए। खरबूजा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो हमारे प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने इन छिलकों को रात को भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने कोई भी इसमें पानी नहीं डाला है और ना कोई पानी मिलाऊंगी क्योंकि ये तो केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं तो उनसे कोई भी प्लांट नहीं जलते हैं। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं और पानी मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पानी नहीं मिलाऊंगी और ऐसे ही अपने प्लांट में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स क्या है, जो हमारे फ्लावर वाले प्लांट हैं उनके अंदर मैं इस फर्टिलाइज़र को डालूंगी। जैसे कि ये फोर्चुला का है, फोर्चुला का फूलों से भरा प्लांट है। इसको हम अगर डालेंगे तो और भी ज़्यादा हमारे फोर्चुला का पर फ्लावर आएंगे। कुछ लोग फ्रेंड हैं जिनके फोर्चुला का पर अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन मैंने अभी ये न्यू कटिंग तैयार की थी और वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं इनको दे रही हूँ ये खरबूजे वाला पानी और अच्छे से देना है। तो मैंने सोचा पहले मैं ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल देती हूँ, उसके बाद ही मैं इनकी अपने प्लांट को नहलाऊंगी। नहलाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए इस तरह से अगर कोई भी टुकड़ा ये गिर जाए तो उठा लेना है क्योंकि अभी फंगस का अटैक हो सकता है और आप छान के भी दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझे नहीं छानना है क्योंकि ये बड़े बड़े पीस हैं। तो इनको मैं एक साइड करके और फिर मैं अपने प्लांट में दे दूंगी। जैसे कि ये सदाबहार का है, गुलाब का है, इनके अंदर मैं अच्छे से दे दूंगी ये फर्टिलाइज़र। ये है एक्जोरा प्लांट और इसको भी मैं दे दूंगी ये वाला फर्टिलाइज़र। देखिए यहाँ पर इस पर फ्लावरिंग होने वाली है। क्या था फ्रेंड्स, इसके जो फरवरी में पत्ते झड़ चुके थे और इसकी सिर्फ डंडी रह गई थी। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो
फ्लावर देने के लिए थोड़ा पीछे हो गया है ना। अप्रैल में इस एग्जोरा पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है और सितंबर तक इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। तो इसलिए अगर आपके पास एग्जोरा प्लांटर ना हो तो आप लगा सकते हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी है, इस पर भी दे देंगे। यहाँ पर भी ये मॉर्निंग ग्लोरी है और इसके लिए मैंने इस तरह से स्टैंड बनाया था और ये मॉर्निंग ग्लोरी ठीक से चल रही है। तो मैं दे देती हूँ इन जितने भी जो फ्लावर वाले प्लांट हैं उन पर। और ये है गेंदा। गेंदा बहुत ही अच्छा सा हो रहा है तो इसके अंदर भी दे दूंगी। और इसी पॉट के अंदर ये डायंथस का भी प्लांट लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये रहा, देखिए इसकी मैंने फ्रेंड्स अभी कटिंग की थी और ये फ्लावर इसके सूख रहे हैं, ये देखिए। तो इन सूखे हुए फ्लावरों को हटाना बहुत ज़रूरी है। आप हाथ से भी हटा सकते हैं और कटिंग करके भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से इनको हटा देना है। ये जो है जेट प्लांट और इसको भी मैं यही फर्टिलाइज़र डाल दूंगी। इनके लिए फ्रेंड्स मैं कोई भी अलग से फर्टिलाइज़र नहीं बनाती हूँ, जो मैं अपने प्लांट में देती हूँ वो डाल देती हूँ। और इनको अगर आपको देना है तो जो चाय की पत्ती सुखाकर भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। जैसे हम लोग चाय की पत्ती यूज़ कर लेते हैं, उसको सुखाकर भी डाल सकते हैं और उसका आप जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसका आप फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने इस जेट प्लांट को दे सकते हैं। तो मैं तो कभी कभी देती हूँ फ्रेंड्स। और जैसे मैं केमिकल तो यूज करती नहीं हूँ अपने गार्डन में। और ये देखिए कटिंग लगाई, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूंगी। तो ऐसे जो मैं कोई भी केमिकल नहीं देती हूँ अपने प्लांट में, सारा ऑर्गेनाइक ही देती हूँ। तो मैं जेट प्लांट में भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स इनको ये वाला जो फर्टिलाइज़र है कोई भी नुकसान नहीं देगा। तो आप इस ऐसे जैसे तरबूज खाते हैं, तरबूज के छिलके हो गए है ना, आलू के छिलके हो गए, जितने भी सब्जियों के छिलके हैं उनको आप पानी में डाल दीजिए रात को और सुबह अपने प्लांट में दे दीजिए। तो इस तरीके से मैं सारे प्लांट में डाल के ये फर्टिलाइज़र डाल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने डाल दिया है पूरे प्लांट में खरबूजे वाला जो फर्टिलाइज़र। अब मैं अपने सारे प्लांट को नहला रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं पाइप लेती हूँ और ऐसे सावरिंग करती हूँ, जिससे इनके ऊपर ये सावरिंग होती है तो इनको लगता है कि बारिश हो रही है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे आपके पास अगर फव्वारा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी इस तरह से देखिए हाथ में पाइप लेके फव्वारा बना लेती हूँ। और जो भी हमारे प्लांट हैं उनके सबके ऊपर में इस तरह से रोज़ डेली में सावरिंग करती हूँ। तो आप सावरिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारे प्लांट को जो पौधे हैं उनके अंदर नमी रहती है और जो हमारे जितने भी पॉट्स हमने लगाए हुए हैं उनकी अलग से हमको कोई सफाई नहीं करनी पड़ती है। साथ में इनकी जो पॉट होते हैं वो भी धुल जाते हैं और प्लांट के ऊपर जितनी भी मिट्टी होती है वो सब हट जाती है। मिट्टी हटाने का बहुत ज़रूरी काम है फ्रेंड्स, क्योंकि इन दिनों में ना बहुत जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है। तो इसलिए सावरिंग करने के ये फ़ायदे होते हैं। तो मतलब सावरिंग करना बहुत ज़रूरी है प्लांट पर। तो इसलिए आप सावरिंग करने से प्लांट के अंदर पानी कम जाता है। तो पानी अगर जिस प्लांट को आपको देना है, अभी हमने तो दे दिया है खरबूजे का पानी, तो इसलिए मैं इनके अंदर पानी नहीं दे रही हूँ। ऊपर से मैं इनके प्लांट के ऊपर सावरिंग कर रही हूँ। हाँ, जिस प्लांट के अंदर मैंने खरबूजे का पानी नहीं दिया है तो उस प्लांट के अंदर मैं पानी अच्छे से डाल दिया है। तो ऐसे देखिए हमारे सारे पॉट आपको साफ़ सुथरे नज़र आ रहे होंगे। तो अलग से मुझे इन पॉट को साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये काम करना आपको अभी बहुत ज़रूरी है। बारिश होने लगेगी फिर कोई
परेशानी नहीं है। दूसरा, गर्मी बहुत भयंकर है, धूप बहुत भयंकर पड़ती है, तो पत्तों को जो पानी मिल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये हैं इंडोर प्लांट, इनको भी मैं सावरिंग कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि कुल बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब इनको सावरिंग नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए हल्की हल्की से इनके ऊपर भी सावरिंग हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटी बोतल के अंदर भी जेट प्लांट को लगा दिया है। तो ऐसे आप रोज़ अपने प्लांट पर सावरिंग कर देना है, जिससे पौधे खुश नज़र आएंगे और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। तो इसलिए मैं सावरिंग करती हूँ प्लांट पर। और अब जब इसके नीचे ये पानी गिर जाता है तो यहाँ पर मैं पोछा करके और अपना पूरा गार्डन साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सुथरा गार्डन अच्छा लगता है, और सफाई नहीं करेंगे तो हमारे जो गार्डन है वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए देखिए अब मैंने ज़मीन पर भी इस पर पानी डाल दिया है। और हाँ, ये बताऊंगी मैं आपको कि ये जो कनेल का पौधा है, इसको जो मैं पानी दे रही हूँ ये वाला, ये मैंने अभी परसों रिपोर्ट किया था। तो रिपोर्ट मैंने कैसे किया था इतनी भयंकर गर्मी में, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। अभी रिपोर्ट हर एक पौधे को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं, और मैंने किस तरीके से इस प्लांट को रिपोर्ट किया है वो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फ्री का ही मैंने ये कटिंग से पौधा बनाया था, और फ्री का ही ये इनको मैंने पॉट बनाकर दिया है। तो वो सब भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। तो फ्रेंड्स मैंने दे दिया है पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने ये ग्रीन नेट लगाई है इसको भी मैं इस तरीक़ा से गीला कर देती हूँ। देखिए ऐसे मैं इसको गीला कर दूँगी, जिससे हमारे प्लांट को ठंडी ठंडी इनको हवा मिलेगी और ठंडक मिलेगी बहुत ज़्यादा। इसलिए ग्रीन नेट को भी आप जब भी प्लांट में पानी डालें तो ग्रीन नेट को भी आप इस तरह से गीला कर दीजिए। गीला करने से बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट को लाभ मिलता है, और प्लांट सूखने से भी बच जाते हैं, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी है। तो ये काम आपको करने फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं कम से कम 1 घंटे तक सावरिंग करती हूँ, जिससे हमारे पौधों को सारे दिन ठंडक में बने रहेंगे। तो ये नहीं कि मैंने 2-4 मिनट की है और बंद कर दिया है, नहीं। तो कम से कम मैं तो फ्रेंड्स 1 घंटे करती हूँ। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे तक इनकी सावरिंग ज़रूर करें, जिससे इनके ऊपर इतनी भयंकर धूप पड़ती है उससे हमारे प्लांट ये बच जाएंगे। और इतनी भयंकर गर्मी, हम लोग तो एसी चलाकर बैठते हैं, सोते हैं, और इनके लिए तो सिर्फ भगवान की हवा मिलती है, तो उससे प्लांट ये जीवित रहते हैं। और ये प्लांट जो है मिट्टी के अंदर लगे हुए हैं, और पॉट में फ्रेंड्स बहुत थोड़ी मिट्टी होती है, तो इसलिए आप इसकी मिट्टी को नमी बना के रखें। जो प्लांट ज़मीन के अंदर होते हैं उनको तो कोई पानी नहीं दिया जाता है, ना कोई सावरिंग की जाती है, तो इसलिए हम इनके ऊपर सावरिंग और पानी देते हैं। जैसे कि हमारे जो प्लांट हैं इनके मिट्टी जो है कम है इनके अंदर, तो मिट्टी गीली बनी रहे, इसलिए हम फ्रेंड्स सावरिंग करते हैं। और मिट्टी गीली रहेगी तो प्लांट मरेगा नहीं, और हरा भरा अच्छा ग्रोथ करेगा और हेल्दी रहेगा। तो ये है इनका उपयोग सावरिंग करने का। तो देखिए इस तरह से मैंने कर दी है सावरिंग, और अब मैं करूँगी गार्डन की सफाई। तो देखिए फ्रेंड्स, हो गया है पूरे गार्डन साफ, और सावरिंग भी हो गई है। और देखिए आप
इस तरह से आकर मैं अपने गार्डन की सफाई करती हूँ और पौधों में पानी डालती हूँ, सावरिंग करती हूँ और पौधों को जो भी मेरे किचन में वेस्ट निकलता है उसका मैं होममेड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और वो मैं प्लांट में डालती हूँ। अब देखिए खरबूजे के जो छिलके थे उनसे मैंने कर दी है मल्चिंग। और ये जो है मेरा कड़ी पत्ता को मॉइस्चर पसंद है तो इसलिए मैंने कर दी है इसकी मल्चिंग पहले की थी तो वो मल्चिंग सूख चुकी थी। जो डाले थे मैंने इसके अंदर पत्ते गार्डन के थे वो डाले थे, वो सूख चुके हैं। तो मैंने इस तरह से खरबूजे के जो छिलके थे उनको मैंने इससे डाल दिया और मल्चिंग हो गई है। तो ऐसे आप कंकड़ पत्थर पत्ते या गत्ते होते हैं हमारे घर में, उनसे आप प्लांट की मल्चिंग ज़रूर करें। मैंने तो जितने भी जो आउटडोर प्लांट है सब प्लांटों की मल्चिंग की हुई है और वो मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में और वीडियो डाला भी था किस किस चीज़ से मैंने मल्चिंग की है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्लांट को नहला दीजिए और अच्छे से इनकी गर्मी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए इस तरह के होममेड फर्टिलाइज़र डालिए और केमिकल से बिल्कुल बचिएगा और कोई भी गोबर की खाद मत डालिएगा क्योंकि इतनी गर्मी है और आप खाद या फर्टिलाइज़र कुछ भी देंगे जो ठंडा नहीं होता है, गर्म होता है तो उसको नहीं दीजिएगा। आप गोबर का उपले का जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसको भी मत दीजिएगा, अब वो भी नुकसान देगा प्लांट को। तो जैसे सब्जियों का, चावल का पानी, दाल का पानी और सब्जियों का पानी, खरबूजे का, फल फ्रूट का जितना भी छिलका होता है उसका आप बनाकर दे सकते हैं फर्टिलाइज़र। तो आपको जो भी खाद डालनी है बारिश के बाद डालना है। यहाँ पर देखिएगा आप, मैंने यहाँ चिड़ियों के लिए एक दाना के लिए एक बोतल को कट करके और इनके लिए मैंने इस तरह से बना दिया है और यहाँ बैठकर वो खाती रहती हैं। ये है जो ये डब्बा, इसके अंदर मैंने बोतल को कट करके लगाया हुआ है, उसके अंदर मैं दाना रोज़ भर देती हूँ और रोज़ ये बोतल ख़त्म हो जाती है तो चिड़ियाँ आके यहाँ पर खाती हैं। और ये देखिए अभी यहाँ पर भरा हुआ है तो मैं इसको अभी नहीं भरूंगी, जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं डालूंगी। तो चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए आप दाना ज़रूर डालें, पानी ज़रूर रखें। तो इसी तरह मैं पानी भी रखा हुआ है और चिड़ियों के कोई घर नहीं होते हैं, इन्हीं का यही सब घर होता है। तो गार्डन है, गार्डन को देखकर वो आती हैं, चहकती हैं, महकती हैं और वो बैठती हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इनके लिए रख दिया है दाना। पहले दाना मैं छत पर डालती थी तो इसलिए मैंने बना दिया इनके लिए एक घोंसला कीजिए या दाना का एक मैंने पॉट अच्छे से बना के और रख दिया है। और